मैं तो रास्ते से जा रहा था। मैं तो भेलपुरी खा रहा था। मैं तो लड़की घुमा रहा था। अरे लड़की, जीवन में कोई लड़की ही तो नहीं है। गर्ल्स, हु आर यू? अरे पहले इंग्लिश बोलना सीख लो। हु आर यू नहीं, हाउ आर यू होता है। इनसे मिलिए। यह है राज, जिनकी जिंदगी में सब कुछ है, बस एक हमसफर की कमी है, जिसकी तलाश में ये आज भी भटक रहे हैं। और दोस्तों, ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां रहती थी धानिया अपनी बेटी मुन्नी के साथ। मुन्नी एक समझदार, भोली और सीधी सादी लड़की थी। मुन्नी, तैयार हुई? स्कूल जाना है ना, देर हो जाएगी। हाँ माँ, बस आ रही हूँ। बेटा, रास्ते में किसी से बात मत करना, जमाना बहुत खराब है। सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। मुन्नी का दिन बाकी बच्चों जैसा ही था, पढ़ाई, किताबें और सपने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है? शायद माँ की बातों का डर मेरे दिमाग में बैठ गया है। अरे वाह, सब मोमोज खा रहे हैं। काश मेरे पास भी पैसे होते। क्या हुआ बेटा, मोमोज खाने हैं क्या? हाँ अंकल, पर पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ। नहीं अंकल, माँ मना करती है। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ आज से। और फिर मासूम मुन्नी उसकी बातों में आकर मोमोज खा लेती है। घर आकर मुन्नी अपनी माँ को सब बता देती है कि आज उसे एक अंकल ने मोमोज खिलाए थे। मैंने मना किया था ना, किसी से कुछ नहीं लेना। माँ, वो अंकल अच्छे हैं। बस आगे से ऐसा नहीं होगा। माँ, अब मैं आगे से किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं लूंगी। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होती है। स्कूल के बाहर वही आदमी खड़ा होता है। मुन्नी उसे देखते ही रुक जाती है। अरे मुन्नी बेटा, चॉकलेट खाओगी? नहीं अंकल, माँ मारेगी, उसने मना किया है। अरे पगली, माँ को थोड़ी ही पता चलेगा, मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त। मुन्नी कुछ पल सोचती है, इधर उधर देखती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है। माँ की सीख एक पल के लिए पीछे रह जाती है और मासूमियत फिर उस अजनबी की बातों में आ जाती है। और फिर मुन्नी उस अजनबी के साथ चॉकलेट खाने चली जाती है, बिना ये जाने कि वो अजनबी कौन है। शाम का समय, मुन्नी घर लौटती है। धानिया चूल्हे के पास काम कर रही होती है। माँ, आज वही अंकल फिर मिले थे। उन्होंने आज मुझे चॉकलेट दी थी। ये सुनते ही धानिया का चेहरा सख्त हो जाता है। क्या? मैंने मना किया था ना, फिर भी तूने उससे चॉकलेट क्यों ली? माँ, वो अंकल अच्छे हैं। चुप रह। अब आगे से ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे स्कूल भेजना बंद कर दूंगी। धानिया बेचैनी में इधर उधर टहलने लगती है। माँ का दिल किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा था और यही बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। ये सब सोचकर धानिया और भी परेशान हो जाती है। वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपनी दोस्त के घर उससे मिलने चली जाती है और वहां जाकर उसे सारी बात बता देती है। मुझे बहुत डर लग रहा है बहन, दिल मान ही नहीं रहा। वो आदमी मेरी बेटी से रोज मिलता है, उसे खाने पीने की चीजें देता है और मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तू ज्यादा घबरा मत, शायद हम बिना वजह डर रहे हैं, पर फिर भी सावधानी जरूरी है। धानिया की आंखों में डर और आंसू होते हैं। दोस्त कुछ पल सोचती है। कल तू चुपचाप उसका पीछा करना, अगर वो फिर आया तो सब साफ हो जाएगा कि वो आदमी है कौन और क्या चाहता है। माँ का दिल खतरे की आहट पहचान लेता है और उस रात धानिया की आंखों से नींद गायब हो जाती है। सुबह का समय, मुन्नी स्कूल के लिए निकलती है। थोड़ी दूरी पर धानिया छुपकर खड़ी रहती है, नजरें स्कूल गेट पर टिकी हुई हैं। स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे बाहर आने लगते हैं, लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं देता।
मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, वो आदमी आया ही नहीं। कहीं मुझे देख तो नहीं लिया, या फिर कुछ और होने वाला है। शाम का समय, धानिया बेचैन हालत में अपनी दोस्त के घर पहुंचती है। मैं आज पूरे दिन नजर रखे रही, लेकिन आज वो आदमी मुन्नी से मिलने आया ही नहीं। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी आज वो आदमी दिखाई नहीं दिया। इस बात ने धानिया की चिंता और बढ़ा दी। हो सकता है वो आदमी तुम्हें पहचान गया हो, इसलिए आज सामने नहीं आया हो। एक काम करते हैं, कल मैं खुद मुन्नी का पीछा करूंगी, तभी पता चलेगा कि वो आदमी आता है या नहीं। हाँ, यही ठीक रहेगा। धानिया को लग रहा था कि कोई बड़ा सच उसके बहुत करीब है, बस एक कदम दूर। अगली सुबह मुन्नी स्कूल के लिए निकलती है। थोड़ी दूरी पर धानिया की दोस्त चुपचाप उसका पीछा करती है। धानिया की दोस्त खुद मुन्नी के पीछे पीछे स्कूल जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चों की भीड़ बाहर निकलती है। तभी वही आदमी स्कूल के बाहर खड़ा दिखाई देता है। अरे, ये आदमी आज आ गया। आदमी मुन्नी से बात करता है, फिर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। दोस्त दूर से दोनों का पीछा करने लगती है। दिल तेजी से धड़क रहा है। धानिया, जल्दी आ, वो आदमी मुन्नी को अपने साथ ले जा रहा है। वही आदमी दरवाजा खोलता है। मुन्नी कुछ घबराई हुई, मगर चुपचाप उसके पीछे अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में धानिया और उसकी दोस्त हांफते हुए वहां पहुंचती हैं। मेरी बेटी कहाँ है? वह आदमी, उसकी पत्नी और मुन्नी शांति से बैठे होते हैं। ये देखकर धानिया एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह जाती है। जिस डर से भागते भागते धानिया यहां पहुंची थी, वही डर अब उसके सामने बिल्कुल सच बनकर बैठा था। औरत धीरे धीरे खड़ी होती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और सालों का दबा हुआ दर्द भी। पहचाना धानिया, या इतने सालों में सब कुछ भूल गई? धानिया का शरीर कांपने लगता है। वो कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। ये औरत क्या बोल रही है धानिया? क्या तू इसे जानती है? तुझे पता है ये कौन है? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं खुद दे देती हूँ। 7 साल पहले धनिया हमारे घर में काम करती थी। मेरे सामने बैठकर खाना खाती थी और खुद को मेरी बहन कहती थी। हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट थे, एक ही समय माँ बनने के सपने देख रहे थे। मैं जिस तरह अपना ध्यान रखती थी, उसी तरह धानिया का भी ध्यान रखती थी। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। एक दिन धानिया काम कर रही थी, उसका पैर फिसल गया, वो जोर से गिर पड़ी। हम उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। वहीं पता चला कि उसका मिसकैरेज हो गया है। हमने धानिया का पूरा ध्यान रखा, उसे हिम्मत दी, उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। कुछ महीनों बाद मेरी बेटी पैदा हुई, लेकिन जब मैं होश में आई तो मुझे बताया गया कि मेरी बेटी गायब है। तो तुम्हारी बेटी कहाँ गई? मुन्नी मेरी बेटी है, ये झूठ है। ये तो धानिया की बेटी है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत चाहिए ना, तो थोड़ा इंतजार करो। अब बात सिर्फ शब्दों की नहीं रही थी, सबूत सामने आने वाले। बच्चा चोरी होने के बाद हमने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। हॉस्पिटल कॉरिडोर सीसीटीवी, एक औरत बच्चा गोद में लेकर तेजी से निकलती हुई, वो धानिया थी। फुटेज में साफ दिखा कि धानिया हमारी बेटी को लेकर अस्पताल से भाग गई थी। हमने धानिया को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन जब मेरी पत्नी किसी दूसरे गांव में काम से गई, तो उसने धानिया को देखा। हमने लंबे समय तक नजर रखी और तब हमें यकीन हो गया कि मुन्नी ही हमारी बेटी है। नहीं, ये सब झूठ है। मुन्नी मेरी बेटी है, मैंने उसे पाला है। मुन्नी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी।
वो उलझन में सबकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। मुन्नी खामोशी से सब सुनती रही, उलझी हुई नजरों से कभी मां को तो कभी उन अजनबियों को देखती रही। सच सामने था, लेकिन रिश्तों का फैसला अब भी अधूरा। अगर मुन्नी सच में धानिया की बेटी नहीं है, तो क्या मां कहलाने का हक सिर्फ खून से तय होता है? क्या धानिया ने गुनाह किया या हालात ने उसे मजबूर किया? फैसला होगा अगले भाग में।